आज है 10 अगस्त। आज के दिन हमारे विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटीघाट में प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे अभियान में स्कूल में विभिन्न तरह की गतिविधियां की गई, जिसमें नारा लेखन, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और साथ ही साथ विद्यार्थियों ने देश प्रेम दिखाते हुए तिरंगा बनाकर हर घर तिरंगा को सफल बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं देवता पंडोई जी के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। तत्पश्चात मैं कहना चाहती हूँ कि लिख रही हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे हर एक लहू का कतरा इनकलाब आएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ मगर यह वादा है तुमसे, मेरे बाद वतन पर मरने वाले का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, देव स्वरूप अध्यापकगण, देवी स्वरूपा अध्यापिका जी एवं मेरे समक्ष बैठे सभी मेरे भाइयों तथा बहनों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है। मैं इस 15 अगस्त के अवसर को याद करते हुए इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यह आज़ादी हमें मुफ्त में ही नहीं मिली, बल्कि इस आज़ादी के लिए हमारे कितने वीर जवान शहीद हो गए। जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है, तब एक नौजवान ही तैयार नहीं होता, बल्कि दोस्तों उन बूढ़े माँ बाप के सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मंगलसूत्र, तैयार होती है कई हसरतें। और जब एक नौजवान शहीद होता है तो धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उन बूढ़े माँ बाप के सपने चूर चूर हो जाते हैं। वो चूड़ी, वो बिंदी और वो मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, जब एक नौजवान मरता है तब जब एक नौजवान को कपड़े से लिपटे नौजवान को आखिरी बार माँ अपने सीने से लगाती है, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं और यही हमारे देश की सच्चाई है। दोस्तों, आज राजनेता हमारे नौजवानों के शौर्य को अपनी राजनीति में लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है और जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह 1962 वाला भारत नहीं रहा, बल्कि दोस्तों अब यह एक नया भारत बन गया है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीजों का कम, स्वदेशी चीजों का ज्यादा और विदेशी चीजों का कम इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी चीजों का ज्यादा और विदेशी चीजों का कम इस्तेमाल करेंगे। हम देश को स्वस्थ रखेंगे, हम देश को स्वस्थ रखेंगे। झंडा प्यारा तीन रंग का, मेरा तारा सदा रहे यो झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यो छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा है यो देश की शान, बना रहे यो सदा महान। आकाश के पन्नों पर रंग तेरा बदलेंगे, आकाश के पन्नों पर रंग तेरा बदलेंगे। महोत्सव का अर्थ है कि 75 साल में मनाए जाने वाला भव्य त्योहार। हमारा देश 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है तथा जिसमें अंग्रेज़ों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली। इस बात का सबूत यहाँ से मिलता है कि जब अंग्रेज़ भारत आए थे तब भारत की पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन जब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ तब भारत की पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी केवल 3% ही रह गई। भारत की इस आज़ादी के लिए कई देश प्रेमी कुर्बान हो गए थे तथा भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि करोड़ों लोगों की मतदान की सूची पहली बार बनानी थी और करोड़ों लोगों तक लोकतंत्र की
तो करोड़ों लोगों तक लोकतंत्र का संदेश भी पहुंचाना था। जब भारत अंग्रेजों का अधीन था तब भारतवासियों के ऊपर अंग्रेजों ने कई जुल्म ढाए और जब भारत सन 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तब उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1947 के बाद भारत ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। भारत आज़ादी के बाद विश्व शक्ति बनकर उभरा तथा भारत ने खुद के परमाणु हथियार बनाए और भारत ने खुद की पनडुब्बी बनाई जिसका नाम INS अरिहंत है और इस पनडुब्बी के अंदर कई परमाणु हथियार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके हर वयस्क नागरिक को मतदान देने का अधिकार है और भारत उत्पादनों में भी कई देशों से आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किया जाता है तथा भारत में पशुधन की आबादी भी बहुत अधिक है।